संसद, पीसीएस, यूपीएससी, ये खुद की लड़ाई है। तुम्हें इशारा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन चलना खुद को ही पड़ता है। खुद की लड़ाई से अर्थ है कि खुद को ही पढ़ना पड़ता है, खुद को ही पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है और बोलना पड़ता है। यूपीएससी और पीसीएस स्वयं की लड़ाई है, खुद की लड़ाई है, जिसमें लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों शामिल है। तीनों को शामिल लेकर चलोगे, तीनों को शामिल लेकर चलोगे तो सफलता मिलना तय है। कम्युनिकेशन इसमें अनिवार्य है, यूपीएससी और पीसीएस, क्योंकि जो आंसर या जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जब तक उस पर तुम कम्युनिकेशन नहीं करोगे, बातचीत नहीं होगी, उस पर चर्चा नहीं होगी, तो तुम्हारा टॉपिक वो कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि चर्चा करने के लिए दूसरा या तीसरा व्यक्ति होना, खुद से ही चर्चा कर सकते हो। जब आपने लिखा है तो खुद ने लिखा है, पढ़ा है तो खुद ने पढ़ा है, तो बोलना भी खुद को ही आना चाहिए, तो चर्चा खुद ही कर सकते हो। जैसे संसद, संसद अपने मालूम में संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति और 2 सदनों से, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा से, लोकसभा से मिलकर बनती है, मिलकर बनती है। ये आपने पढ़ा है, लेकिन लिखते भी आ रहा है आपको, कम्युनिकेशन करते भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुद से चर्चा करो कि कौन से आर्टिकल में आएगा, तो आर्टिकल 79 में आएगा। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है संसद। तो इस तरीके से प्रश्न जो तुम्हारे आते हैं, वन लाइनर हो या फिर शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, बातचीत खुद को ही करना होगा। जैसे 79 है तो 80 में क्या है? अनुच्छेद 79 में संसद का अंग है, तो 80 में क्या है? अनुच्छेद 80 में, 81 में, 80 में है राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन। 81 में है लोकसभा का गठन। ये तुम्हारे अनुच्छेद है, इसको बेसिकली कंप्लीट कर लेना, एक एक अनुच्छेद। तो यदि 79 की जगह क्या आएगा? यदि संसद की जगह आर्टिकल 79 आया या अनुच्छेद 79 आया, तो उसको भी तुम लिखोगे ऐसे ही, राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर, वो संसद के विषय में ही पूछ रहे हैं या संसद का गठन ही पूछ रहे हैं, तो ऐसे ही लिखोगे। 79 के अनुसार या संसद एक ही बात है, लिखते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए। बोलना कोई दूसरा सिखाएगा नहीं, खुद को ही सीखना पड़ेगा। जैसे धन विधेयक, उदाहरण के अनुसार धन विधेयक, विधि विधेयक, ये किसमें है? अनुच्छेद 10 के अनुसार, 110 के अनुसार। तो इसको कैसे लिखोगे? ये 10 के अनुसार, 110 के अनुसार धन विधेयक किसमें दिया है? 110 में दिया है। कौन पारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष पारित करता है। तो इसमें धन संबंधित विषयों का ही उल्लेख होता है। क्या लिखोगे इसमें? धन संबंधित विषयों का ही उल्लेख होता है, उल्लेख होता है। जैसे उदाहरण दे दो, विनिमय,
ऋण प्राप्ति भुगतान, भुगतान आदि। तो इसमें धन संबंधित विषयों का ही उल्लेख होता है, उसे धन विधेयक कहते हैं। इसमें धन विधेयक कौन पारित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ही पारित करता है धन। या फिर जैसे प्रश्नकाल, ये प्रश्नकाल क्या है? वन लाइनर की बात कर रहा हूं मैं। यदि तुम उसमें वन लाइनर पे काम करोगे तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हुए जाएंगे। प्रश्नकाल क्या है? ये संसद की कार्यवाही का पहला घंटा है। प्रश्नकाल क्या है? ये संसद की कार्यवाही का पहला घंटा है। इसमें उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है जो 10 से 30 दिन के मध्य अवधि देकर पूछे जाते हैं। 10 से 30 दिन की अवधि देकर पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल। समितियां हुई है, तुम्हारी समितियों से संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और वन लाइनर भी आता है। जैसे लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति मालूम है। लोक लेखा समिति 22 सदस्यों से बनी होती है। ये 1950 में बनी थी और इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। 22 सदस्यों की संख्या होती है। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से, और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस तरह इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का लेखा संबंधित परीक्षण या फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना। ये लोक लेखा समिति, इसको लिखना कैसे है वो महत्वपूर्ण है। सदस्य मालूम है, इसका गठन मालूम है, इसके अध्यक्ष सॉरी लिखते कैसे हैं? प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति, ये भी मालूम है। प्राक्कलन या अनुमान, प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति। अनुमान समिति, इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य क्या है? वित्तीय संबंधित है। प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य क्या है? वित्तीय संबंधित है, वित्त से संबंधित है। प्राक्कलन हुआ तुम्हारा सार्वजनिक हुआ, सार्वजनिक समिति। सार्वजनिक समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। जो तुम्हारी लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है वो तुम्हारी सार्वजनिक समिति में। लोक लेखा समिति का कार्य क्या था? लोक लेखा समिति का कार्य था लेखा परीक्षण से संबंधित, विभिन्न मंत्रालयों के लेखा परीक्षण से संबंधित। लेकिन सार्वजनिक समिति का कार्य है सदस्यों की संख्या सेम होती है, बराबर होती है, लेकिन कार्य बदल जाता है। सार्वजनिक समिति का कार्य होता है नियंत्रक महालेखा, नियंत्रक महालेखा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की समीक्षा करता, या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की समीक्षा करना, प्रतिवेदनों की समीक्षा करना। सार्वजनिक समिति, ये तुम्हारे इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। संसद पढ़ेंगे, ये तो वन लाइनर है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते। सबसे पहले तो इसका आर्टिकल, संसद की परिभाषा, संसद किसे कहते हैं, और अनुच्छेद सबसे पहले इनको लेकर चलेंगे।
79, 80 और 81 विशेष कर होते हैं, इनको अपन लेकर चलेंगे। 110 इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।